हाँ टाकते. हो मनु, वो बटन डालना जरा. कुठला वाला? राइट से दूसरा. लगा क्या? अरे हो लागला. दिवाळीची शुभेच्छा. अरे या. बैठ जा. बस. मौजी के पास जाओगे. ये तुम्हारी वजन तो काफी बढ़ गया है माँ का. अग्गा, ऐसा नहीं बोलते. नजर लगती है ना बच्चे को. पूरी आंटी टाइप मम्मी हो गई यार तू. बिल्कुल आई जैसी बोली. तू मम्मी बनेगी ना तो तू भी ऐसी आंटी हो जाएगी, मुंह से भी और शरीर से भी. प्रसाद तुम चाय लोगे क्या बेटे के साथ? नहीं दीदी ठीक है. कंधे लगा दिया है. कुछ और भी करना है क्या? अरे मुझसे मत पूछो ना हर चीज श्रीकांत. तोरण दिया, पूजा का सामान, कितना कुछ बाकी है. अरे चिडतेस कशाला मग? अरे होता है सब ऐसा सब. हाँ ताई, वो ऊपर से पेटी निकाली थी. हाँ देख लेना. हाँ तू रख वहीं पे, मैं देख लूंगी. और लंगोट धो दिया क्या? हो धोती. चकल्या छान दिसत आहेत. ऑर्डर देऊन आणले आहे. मैंने ही कहा था, मतलब बच्चे के साथ अकेले कैसे संभालेगी ना सब. आई के हाथ का स्वाद तो नहीं होगा इसमें. दिवाळी का हात तो माँ की ही याद आती है. तिच्या हातचा फराळ म्हणजे ये कमेंट्री तो पूरी बंद कर दी तूने. अब ऐसे वक्त में घर में किसी को तो बंद रहना पड़ेगा ना. ताई वो बच्चे का डायपर निकालने का टाइम. वहाँ है, देखो डायपर बदल लो. नहीं है ताई. फिर अंदर देखो ना एक बार सविता प्लीज. अरे माऊ. चले जा. सविता तो अच्छे से ध्यान रख लेती है ना माँ का. रेडियो बंद नहीं, शायद बैटरी खत्म हो गया. हाँ बैटरी लाने का भी वक्त नहीं या मिलती नहीं. ऐसे बहाने दोगी तो कभी शुरू नहीं होगा. अरे छोड़ ना ये सब, चल रंगोली निकालनी है. तैयार भी तो होना है. चलो सब तैयार होना है. चलो तैयार होना. चलो. और हाँ, अरे और तैयार होने के बाद इसके बाद माऊ के साथ फोटोज भी तो लेने ना अपने को. अरे फोटोज की तो बात ही मत करो. हर महीने उसका मंथली बर्थडे फोटोशूट करवाया है. उन्होंने क्या कहते हैं उसे? माइलस्टोन मेमोरी. हाँ वही. आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है सब किया है. अब बच्चे को तो याद रहने वाली है ये मेमोरीज. बच्चे को नहीं पर हमें तो याद रहेंगी. और हमारे लिए ही तो है ये सब. और वो भी तो बड़ा होके देखेगा कि उसके मौसी मामा उस टाइम कितने कितने पॉपट अचीव करते. खंदीर छान दिसतोय. घरी कसं बनवलं? या हाय, हैप्पी दिवाली. वो एक्चुअली मैं दिन में इतनी बिजी थी ना, आई couldn't get back to you. It's okay. How are you, by the way? How is the baby? Good. Nice. I know you'll be busy and all. I just called to confirm if you're coming tomorrow. एक साल हो गया and everyone's so excited to see you. वो एक्चुअली मैं दिवाली की प्रेपरेशंस में इतनी बिजी थी दैट मैं बताना भूल गई. क्या हुआ? Tell me, is there a problem? वो मैंने मतलब घर पे बताया नहीं है अभी तक. Oh, is everything all right? दिवाली का occasion है and we were expecting to begin with you tomorrow. तुमने कुछ बताया नहीं है. यार, I'm not really sure. Oh, is it the family? Is it the baby? No, it's not about that. वो एक्चुअली मतलब मैं ही मुझसे कैसा.
Oh, okay. Take your time. Let me know whenever you're ready. We'll see what we can figure out. मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं होगा मतलब? कल तो कह रही थी कि साड़ी पहननी है माँ, अच्छे से तैयार होना है, फिर तैयार होके कार्यक्रम में कविता बोलनी है। अब क्या हुआ? नहीं करनी कविता, मुझसे नहीं हो रहा है, भूल रही हूँ मैं। अरे अब क्या हुआ? थांब, तुला एक गंमत दाखवते. आता काय? थांब म्हटलं ना. साड़ी पहननी थी ना तुझे? पैठणी? पर ये तो आपकी सबसे फेवरेट साड़ी है ना? और पता है क्यों? महंगी होगी. चल हट, जाबरट कुठली. लागलं ना. ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने दी थी. नानी ने? कब? शादी के वक्त. उसकी खुद की है ये. अपनी खुद की? वाह. मैं घर में सबसे छोटी बेटी. मेरी सबसे आखिरी में शादी हुई, तो शादी के वक्त उसने मुझे ये पैठनी दे दी. काय सुंदर है. ह्या चौकट्या, मतलब तुम्हारे क्या कहते हैं वो, चेक्स. इसके हर खिड़की में मानो एक यादगार कहानी छुपी हो, और फिर ये सारी यादें एक लंबी सी साड़ी में बुनी हो. पता है, जब मैं तुम्हारे पापा के घर पहली बार शादी करके आई थी तो बहुत डर गई थी. डर गई थी? क्यों? क्या मैं सब संभाल पाऊंगी? क्या मुझसे हो पाएगा? तब तो तुम्हारे पापा की जॉइंट फैमिली थी. तुम्हारी आजी, आत्या, काका सब एक साथ रहते थे, और त्योहार के वक्त तो सब घर पे ही होते थे. इतना सारा काम पड़ता था कि पूछो मत. क्यों? तुम्हें कुछ नहीं आता था? अरे आता तो सब था, मगर फिर भी डर लगता था. फिर? हर त्योहार को यही साड़ी पहनती थी मैं. कितने सारे सावन के मौसम इस साड़ी ने और मैंने साथ साथ देखे हैं. आ इधर, ये इकडे. सारे पहचाने ना पहचाने लोगों की यादों से बुनी है ये. इससे जो हल्की सी इत्र की महक आ रही है ना, मुझे उन दिनों की याद दिलाता है जब ये पल्लू पकड़ पकड़ कर सारे बुजुर्गों के पैर पड़ती थी. कैसे? ऐसे. ऐसे?
चेष्टा पुरे. ही कार्टी ना. मग वर्षे उलटली आणि संसाराचा सराव झाला. देखते देखते नया सा कपड़ा एकदम कोमल सा मुलायम सा हो गया. फरार करते करते भाजने में डुबोया हाथ न जाने कब साड़ी को पहुंच लिया, पता ही नहीं चला. तो तीनों भाई बहनों को इसी साड़ी में गोदी में लेकर खिलाया, पिलाया, नहलाया, डांटा और चिल्लाया. पातळ रेशमी निर्या कधी खोचून घट्ट झाल्या, तसं मन पण घट्ट झालं. मग साडी सवयीची झाली. सिर्फ कॉन्फिडेंस संभालते आना चाहिए. फिर आप साड़ी पहनो या कुछ और. सिर्फ साड़ी नहीं है ये, सहापदरी आठवणी आहेत ह्या. जब मैं इसे पहन लेती थी ना, तो सारी सीखी चीज़ें याद आ जाती थी और डर यूं भाग जाता था. अब तूने इसे पहना है ना, तो समझना मैं ही तेरे साथ हूँ. तू होगी तो डर क्या, कोई भी भाग जाएगा. अब इतने सारे सालों के बाद कपड़ा सिर्फ नरम हुआ है, लेकिन रंग अभी भी वैसा के वैसा ही है. नमस्कार आनी सुप्रभात. मैं आपकी लाडली आरजे श्रुति साल भर के बाद वापस आई हूँ आप सभी से मिलने इस दिवाली के अवसर पर. यार दिन दिवाली का है और आप सब एकदम मस्त सज धज के तैयार हो रहे होंगे. आज मैं भी एकदम सज धज के आई हूँ और दिवाली का बढ़िया सा माहौल है. तो इस दिन की शुरुआत मैं एक खास पसंदीदा कविता से करना चाहूंगी, जिसका नाम है पैठन. टूटे थे कुछ धागे पी